धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है और तेजी से मिली सफलता अहंकार का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय। आज फिर से एक नई कहानी के साथ। बहुत पहले की बात है, एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने निकला। उसको वहां पर एक बहुत अच्छा पत्थर मिला, जिसको देखकर वह बहुत खुश भी हो गया। उसने कहा कि यह पत्थर मूर्ति बनाने के लिए सबसे सही है। वह उस पत्थर को लेकर जैसे ही वहां से निकला, उसको रास्ते में एक पत्थर और मिल गया। उसने उस पत्थर को भी अपने पास रख लिया। अब वह दोनों पत्थर को उठाकर अपने घर ले आया। अब उसने अपने औजारों को उठाकर उस पत्थर पर कारीगरी करनी शुरू कर दी। जैसे ही औजार की चोट उस पत्थर पर पड़ी, तो पत्थर कहने लगा कि मुझको बहुत दर्द हो रहा है, इस पर चोट मत मारो, मैं चोट मारने से बिखर जाऊंगा। आप किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर अब शिल्पकार को दया आ गई। उसने पहले वाले पत्थर को छोड़ दिया। उसने अब दूसरे वाले पत्थर पर अपनी कारीगरी शुरू कर दी। दूसरे वाले पत्थर ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ ही समय बाद शिल्पकार ने उस दूसरे वाले पत्थर से भगवान जी की बहुत सुंदर मूर्ति बनाई। गांव के लोग उस मूर्ति को लेने भी आ गए। अब उनके मन में ख्याल आया कि हमें एक पत्थर और चाहिए जिस पर हम नारियल को फोड़ सकें। उन्होंने देखा कि वहां एक पत्थर और रखा था। उसने उस पत्थर को पहले वाले पत्थर को उठा लिया। अब जब उन्होंने मूर्ति की मंदिर में स्थापना कर दी, उस पहले वाले पत्थर को भी वहीं रख दिया, जिससे लोग आए उस पर नारियल को फोड़ सके। अब जब भी कोई व्यक्ति उस मंदिर में दर्शन के लिए आता था, तो वह मूर्ति के लिए फूल लाता था, उसे दूध से स्नान कराया करता था, उस मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाता था और वहीं दूसरे पत्थर पर उस नारियल को फोड़ देता था। जब भी कोई नारियल उस पत्थर पर फोड़ता था, तो वह पत्थर बहुत परेशान रहता था, उसको बहुत दर्द होता था और वह बहुत चिल्लाता भी था, लेकिन कोई भी उसकी सुनने वाला ही नहीं था। अब उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से कहा कि तुम तो बहुत मजे में हो, लोग तुम्हें फूलों से सजाते हैं, दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का भोग लगाते हैं। मेरी की तो किस्मत ही खराब है। जब मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि शिल्पकार ने जब तुमसे कारीगरी शुरू करी, तो तुम्हें उसको रोकना नहीं चाहिए था। अगर उसको तुम नहीं रोकते, तो तुम आज मेरी जगह होते। लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अब तुम दुख उठा रहे हो। अब उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ में आ गई थी। अब उसने कहा कि अब से मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। अब उसके बाद लोग उस पर नारियल फोड़ने लगे और उसके बाद उस पर नारियल का पानी भी गिरता और लोग मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाते और उस प्रसाद को उस पत्थर पर रखने लगे। इस कहानी का सार हमें सिखाता है कि हमें कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, खुद पर विश्वास बनाए रखिए। एक यही है जो हमें कभी हारने नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।